डियर स्टूडेंट, क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो ये है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इसमें आपको एग्ज़ाम में रूट 5 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है, रूट 11 भी आ सकता है, 19 आता है, ये भी आते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है रूट 5, हम वही करेंगे। अच्छा, ये करना बहुत आसान है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चे कहते हैं हम तो करके आए थे मैम, हम तो बराबर बना करके आए थे, फिर भी टीचर ने क्रॉस लगा दिया या मार्क्स कट गए। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि आपके टीचर्स जो होते हैं ना, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वो नंबर लाइन पे ये देख के ही समझ जाते हैं कि ये आपका प्रॉपर जगह पे पॉइंट आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रूट 5 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तभी तो हम उसको सही जगह पे पॉइंट आउट करेंगे। तो वो पॉइंट आउट होने के लिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे होता है। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 1 सेंटीमीटर का बेस लाइन लिया है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर का बेस लाइन लिया है और यहाँ पे हम 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालेंगे। 1 सेंटीमीटर पे हम 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालेंगे। आपको ये सब चीज़ें मेज़र करके करना है। ये यहाँ पॉइंट हो रहा है 90 डिग्री, लेकिन हमें ये भी 1 सेंटीमीटर का ही लेना है। ये 1 सेंटीमीटर का हमने परपेंडिकुलर लिया। सॉरी, ये यहाँ चला गया है। ये 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लेना है। ये गलत हो गया, 2 पे चला गया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम डालेंगे हाइपो। ये अब ये कितना था हमारा 1 सेंटीमीटर, ये कितना था, इसको हम नेमिंग अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ओ दिख रहा है, ज़ीरो भी है, इसीलिए हम नेमिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे कर देंगे ए बी एंड सी। ए बी सी को हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथो आप लोगों ने पढ़ी होगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। आप सभी को पता है ए सी हमें फाइंड करना है। पाइथो के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 1 + 1 करेंगे हम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ए सी इज इक्वल्स टू √2। ये हमारे को √2 तक हम पहुंच गए। √2 आपको क्या मिला, ये जो छोटी सी जगह आपको दिख रही है, ये हमें √2 मिल गई। ध्यान से देखिए इसको, ये √2 हमको, ये मैंने बेस लिया है 1 सेंटीमीटर का, ये परपेंडिकुलर डाला है 1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर बाय द पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे ए सी निकाला है, √2 वैल्यू निकली है, ये हाइपो निकल गया मेरा √2। अब ध्यान देने की बात ये है कि ये जो √2 हाइपो निकला है, नेक्स्ट में हम इसको बेस मानेंगे, ये हमारा बेस होगा। और यहाँ से 90 डिग्री का अगेन हमको 1 सेंटीमीटर मेज़र करके परपेंडिकुलर डालना है। ये मेरा पॉइंट यहाँ आ रहा है 90 डिग्री का, एक्यूरेट मेज़र करके मैं 1 सेंटीमीटर का ये डाला मैंने अगेन। अब क्या देख रहे हैं आप, ये हो गया पॉइंट डी। यहाँ पे मैंने हाइपो, ये मेरी हाइपो हो गई। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये फर्स्ट था मेरा इन ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड वाला मैं करूँगी इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी, ए सी डी में बेस मेरा क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू √2 है मेरे पास, डी सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, अभी मैंने बताया 1 सेंटीमीटर का लेंगे, और ए डी मुझे फाइंड करना है। पाइथागोरियन लगाएंगे, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। बेस मेरा √2 है, परपेंडिकुलर मेरा
1 है स्क्वायर एंड स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू मिलके होल 2 बनता है, 1 1 जा 1 बनता है, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 हो गया एंड AD इज इक्वल्स टू √3 हो गया। AD मुझे क्या मिला? √3। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, ये मुझे मिल गया √3। सेम एज अब ये मेरा बेस हो गया है। वापस से मैं यहाँ पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालूँगी। यहाँ से अगेन मुझे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालना होगा। ये रहा 90 डिग्री, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर डलेगा फिर से। ये बना 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। सेम ये मैंने फिर से निकाला, मेथड यही चलेगा। ये मैंने हाइपो निकाली, अब मैं कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ आपको, ये चलेगी √4। ये कैलकुलेशन अगली चलेगी √4। फिर मैं यहाँ पे 90 डिग्री का डालूँगी परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर फिर से डाला जा रहा है। 1 सेंटीमीटर लाइन का मेज़र करके रखना है आपको, अदरवाइज़ आप जगह पे नहीं पहुँच पाएंगे। ये देखिए, ये बन गया स्पाइरल। और अगला जो, इसको हम E नाम दे देते हैं, इसको हम F नाम दे देते हैं, और ये मुझे मिल गया √5। ये मुझे √5 मिल गया। यहाँ तक तो ठीक था जैसा कि आपको बताया। चलिए मैं एक फास्टली कैलकुलेशन कर देती हूँ। थर्ड नंबर का हम ये लेंगे, बेस हमारा इस बार था √3, हम लेंगे इन ट्रायंगल ADE। ADE में लेंगे, जहाँ पे AD मेरा बेस है √3, DE मेरा परपेंडिकुलर है 1, और मुझे फाइंड करना है AE। बाय पाइथागोरस मैं लिखूँगी AE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। AD मेरे पास √3 था, स्क्वायर लगाया, ये 1 था, स्क्वायर लगाया। AE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 3 होता है, 1 1 जब 1 होता है। AE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और AE इज इक्वल्स टू √4। यहाँ पे हम √4 को बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें √5 पे जाना है। फोर्थ वाला हम फाइंड करेंगे, ये ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल AEF। यहाँ पे अब आप देखेंगे बेस मेरा क्या हो गया, AE इज इक्वल्स टू √4 है, EF इज इक्वल टू 1 है, और AF मुझे फाइंड करना है। ठीक है, पाइथागोरन लगाएंगे, AF स्क्वायर इज इक्वल टू AE की स्क्वायर प्लस EF की स्क्वायर। AE मेरे पास √4 है, ये मेरे पास 1 है, √4 का 4 हो जाता है, 1 का 1 रहता है, यहाँ AF का स्क्वायर चल रहा होता है। AF इज इक्वल्स टू √5, ये हमसे पूछा गया था। तो देखिए, ये √5 में हम यहाँ तो पहुँच गए, ये हमने स्पाइरल भी बना लिया। लेकिन जब आप हमसे बोलते हैं कि हमारा सम टीचर ने कट कर दिया, मेन चीज़ अब आती है, ये आपको मेज़र करना है, प्रॉपरली मेज़र करना है। ये आपका रेडियस है, ये देख रहे हैं आप, ये आपका रेडियस है। इसको रेडियस लेकर के आपको एक सर्कल बनाना है। ये देखिए, ये सर्कल बन रहा है। ये कहाँ आ रहा है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कहाँ आ रहा है मेरा, इसको मैं फोकस कर रही हूँ, आपको फोकस करिए आप कहाँ पे आ रहा है, ये मैं फोकस कर रही हूँ। ये देखिए, ये कहाँ आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, करीब करीब ये 2.2 का बैठ रहा है, करीब करीब 2.2। अब बात यही थी, अगर आपका ये 2.2 पे बैठेगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर ये आपका थोड़ा इधर या थोड़ा उधर बैठा तो आपके टीचर देखते ही काट देंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसे 2.2 पे आना चाहिए, तो हम एक रफ में फास्ट इसका वो निकाल लेते हैं कि हमारा ये कहाँ आना चाहिए।
तो लॉन्ग डिवीज़न 8th क्लास में आप सभी ने पढ़े होंगे। रूट 5 का मतलब होता है हमने 5 ले लिया और यहाँ पे हमने 4 जो है वो ज़ीरोस दे दिए और हम इसका निकाल रहे हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अंडर रूट। 2 2 ज़ा 4 आया, ये निकाला, यहाँ 1 बचा, ये 2 यहाँ प्लस होता है, यहाँ 4 आता है, 1 2 2 पेयर लिए 100। 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे मिल जाए। तो यहाँ डेसिमल था इसलिए मैंने यहाँ डेसिमल दी, यहाँ मैंने 2 करा, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करी, 42 2 जा 84 होता है और ये देखिए इसीलिए मुझे पता था कि ये 2.2 पे आना चाहिए क्योंकि रूट 5 का वैल्यू 2.2 समथिंग होता है। यहाँ से ये एक तरीका है जो आपको ये बताएगा कि आपका स्पाइरल सही बना है कि नहीं बना। जो ये आंसर आ रहा है वही आपका नंबर लाइन पे यहाँ पे भी आना चाहिए, तभी आपका स्पाइरल सही बनेगा। यही चीज़ हमारी किन किन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होती है, रूट 7 के लिए भी यही एप्लीकेबल होती है, रूट 8 के लिए भी यही एप्लीकेबल होती है, रूट 11 के लिए भी यही एप्लीकेबल होती है। मैंने आपको सिर्फ रूट 5 का बताया है। अगर आपके कोर्स में, आपके स्कूल से होमवर्क में आपको और दूसरे नंबर्स का भी दिया जाता है या आपके प्रैक्टिस पेपर में, टेस्ट पेपर में दूसरे नंबर्स भी दिए हैं, तो आप मुझे बिल्कुल प्यार से, शौक़ से कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। मैं सभी सवाल आपको इसी तरह करके बताऊँगी।